हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स पहला चैप्टर से स्टार्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 का टारगेट बैच ये चलता जा रहा है और इसमें हम लोग पूरे इम्पोर्टेंट थ्योरीज और क्वेश्चंस आदि को देखते हुए टारगेट 2025 के क्लास 12 के सारे क्वेश्चंस और फिजिक्स के हम लोग देखते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। तो हम पहले चैप्टर से और पहले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसी को पहले लेके आए हुए हैं। और वो टॉपिक क्या है? उसका नाम है कूलाम का नियम, जिसे लिखा हुआ कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ये लिखा गया है। और ये कूलाम का नियम किस पे आधारित है? कूलाम का नियम आवेशों पर लगने वाले बल पर आधारित है। वैज्ञानिक कूलाम, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में अपना सूत्र स्थापित किया और सिद्धांत को बनाया था। तो उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा क्या पाया था, चलते हैं देखने कूलाम के नियम में। तो क्या होता है? वैज्ञानिक कूलाम ने पाया कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, मान लीजिए ये आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी R होता है, इनके बीच की जो दूरी है ये R है। अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या पाया, देखते हैं। वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों द्वारा क्या पाया था? प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक कूलाम ने पाया कि उन्होंने क्या पाया था? उन्होंने दो संबंध पाए थे और इन्हें दोनों संबंध के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को उन्होंने ज्ञात किया। पहला संबंध क्या था? पहला संबंध क्या था? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा वैज्ञानिक कूलाम ने पाया। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा पहला संबंध वैज्ञानिक कूलाम को मिला था। अर्थात कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू, या F समानुपाती Q1 इंटू Q2। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये वैज्ञानिक कूलाम ने पहला निष्कर्ष पाया था। और फिर उनको दूसरा निष्कर्ष कौन सा मिला था? दूसरा संबंध क्या पाया था? उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा क्या पाया था? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा उन्हें मिला था। तो इस तरह से वैज्ञानिक कूलाम ने अपने निष्कर्ष द्वारा, प्रयोग द्वारा दूसरा संबंध जो पाया था वो ये पाया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कर सकते हैं, F इज रेसिप्रोकली ऑफ आर स्क्वायर, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ये वैज्ञानिक कूलाम को दूसरा संबंध प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा, ये यफ समानुपाती क्या हो जाएगा, यह समानुपाती हो जाएगा, ये Q1 और Q2 ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहता है क्योंकि ऊपर है ही, बट ये आर स्क्वायर, इस तरह से यफ समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिखते हैं। तो यफ, ये इनके बीच समानुपात का संबंध है, तो समानुपात का संबंध हटाया जाता है तो कोई नियतांक जरूर आता है, क्योंकि समानुपात ऐसी संबंध ही है जिसके बीच कोई न कोई नियतांक होता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक कूलाम ने नियतांक क्या रखा था, के रख दिया था, और इस तरह से Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये मिला। के नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका मान जो है, इसका मान कूलाम ने क्या बताया, के बराबर कूलाम ने क्या बताया, उन्होंने बताया 1 इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के का मान। और इस तरह से इस चीज को कूलाम ने यहाँ रखा, और क्या मिला कूलाम को, के की जगह पे जब वो ये रख देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से वैज्ञानिक कूलाम को दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हुआ, और इस सूत्र की सहायता से वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करना बताया, ज्ञात किया। हाँ, एक बात और होती है, यदि आवेश के बीच, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो इस फार्मूले में क्या बन जाएगा, तो इस फार्मूले में क्या बनेगा, तो ये फार्मूले में हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, F इक्वल टू हो जाएगा, F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखा कूलाम का ये सूत्र डेरिवेट हो गया, सिद्ध हो गया। तो अगर परीक्षा में आता है कि कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए तथा सूत्र को सत्यापित कीजिए, तो आपको ये सारी चीजों को लिखना होगा, और इस तरह से ये कूलाम का नियम है जिसकी सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कह सकते हैं। क्या होता है कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको कूलाम का नियम बताया, और कूलाम का नियम समझ में जरूर आएगा, और ऐसे ही आगे के पूरे इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ आता रहेगा, और इस तरह से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और टारगेट 2025 जरूर पूरा होगा, बहुत अच्छे नंबर के साथ पूरा होगा।
और इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।